Welcome all. Welcome to Intelexis. Okay, this is just a disclosure. Let me share my chart screen now. Okay, here we go. Hope you guys can see my chart screen. Let me confirm it is available or not. Okay, I think it's shared. Okay. Hmm, Recording is also on. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाउ जोन से। डाउ जोन पे हम लास्ट टाइम यहाँ थे, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा था कि जो एसएल रहेगा वो इसी हफ्ते का लो रहेगा, यानी कि ये वाला एसएल, यानी कि ये लो हम बोल के गए थे कि यार ये वाला एसएल जो है कंसिडर करना है हमें, मगर यहाँ से रहेंगे ऊपर। ये सप्लाई जोन में आया भी है तो यहाँ पर ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, मगर ट्रेंड वाइज हमें ऊपर रहेंगे। अगर ये मान मान के चलो कि इसमें नया लाइफ टाइम है लग जाता है, तो ये बहुत कम यहाँ पर टाइम वाइज स्पेंड करेगा और फिर वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि अभी भी डिमांड जोन में है, यहाँ पर ये अच्छा खासा थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, वैसा ही जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था कि सप्लाई जोन में है, सप्लाई जोन में है तो थोड़ा सा प्राइस वाइज आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा, इसकी उम्मीद मत रखना कि बहुत ज़्यादा प्राइस वाइज नीचे आ जाए। जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी मैं यही कहूँगा, अभी भी कोई उम्मीद मत रखना कि बहुत ज़्यादा प्राइस वाइज नीचे आ जाए। यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रेंड बाउंस रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर ये थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, फिर वापस चलना स्टार्ट कर देगा। अभी इकोनॉमिक डाटा आया था तो इकोनॉमिक डाटा काफ़ी ठीक ठाक है, कोई इतना ख़राब नहीं है, अच्छा ही कहेंगे। जो कोर इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर यूएस का, और वो 3.8 समथिंग कुछ था, उससे उतने 3.5 था, 3.5 से वो सीधा 3.4 आ गया है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। इसके अलावा और भी दो चार और डेटा है, बट वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन तो इन्फ्लेशन का ही डेटा था। जो ईयर ऑन ईयर है वो 3.8 से लेकर सीधे 3.6 आ गया है, तो 3.8 का पुराना डेटा है। और अभी जो आज रिलीज हुआ है वो है 3.6% पे, ठीक है। इन्फ्लेशन भी 0.4 से घटकर 3.3 आ गई है, तो ये भी अच्छा है। और जो इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर है वो 3.5 से घटकर 3.4 आ गई है, जो कि ठीक है, कोई इतना बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, मगर अनुमान के मुताबिक ही है, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। उसका रीज़न है, वैसे तो सप्लाई जोन है, अगर वॉलेट कर जाता है तो कम टाइम स्पेंड करेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे इसको अच्छा खासा थोड़ा सा टाइम, 1 या 2 हफ्ते तक का मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिर ये चलेगा ऊपर वापस, है ना। ऐसा कोई नहीं कि यहाँ से ऊपर पलट जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो बनेगा स्ट्रॉन्ग बी का फॉर्म बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी चूँकि टाइम थोड़ा बाकी है, तो हो सकता है अभी ये टाइम स्पेंड करे फिर वापस चलना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर अभी हमें इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ की बात करें, नेस्डैक एसएमपी, इन सब में नया लेफ्ट है बन के, एसएमपी में भी और नेस्डैक में भी, ठीक है। तो इसमें कोई, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ज़्यादा प्राइस वाइज नीचे नहीं आएगा, बस टाइम वाइज रह सकता है। तो इन्होंने सिर्फ 2 दिन का टाइम पास किया, नेस्डैक ने भी, डाउ जोन ने भी और एसएमपी ने भी। मगर अभी ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, अभी भी वही है, ये अभी और ऊपर रहेंगे, थोड़ा और ऊपर रहेंगे और आएंगे ज़रूर वापस, अगर साइडवेज में आएंगे, लेकिन ये भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बी का फॉर्म यहाँ पे बनाएगा। तो ये अच्छा खासा अभी अपसाइड में है, ठीक है, चाहे वो एसएमपी हो, चाहे नेस्डेक हो, चाहे वो डाउ जोन हो। फिर अब हम आते हैं हमारे मार्केट में, तो हमारे मार्केट में हमने क्या बोला था और क्या क्या हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं 75 मिनट में। 75 मिनट में हम थे यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, यानी कि यहाँ पर थे हम। और मैंने कहा था कि मैक्सिमम ये यहाँ तक जा सकता है, मगर आएगा वापस पलट के नीचे, और इस वाले लो के नीचे ये जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे 75 मिनट में हम यहाँ थे, और मैंने कहा था इसके नीचे जाएगा, फिर ये कैसे ऊपर रिटर्न लेता है उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि क्या ये लेग फिनिश हुई है या नहीं। ये आया, वापस ऊपर गया, सेम डे फॉल भी किया, और वापस क्या हुआ, ऊपर गया, और जो हाई था उस हाई को इसने क्या किया, रिटर्न करके, यानी कि लो बना दिया, यानी कि जो पहले हाई पे लगा था उसको वापस लो में कन्वर्ट करके इसने क्या कर दिया, पूरा ही मोनोवेव का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छा था, ठीक है। ये जो रहा काफ़ी अच्छा रहा, ये दिखाता है साइन कि यहाँ से हम ऊपर के साइड में
यहाँ पर हो सकता है ये 1 या 2 दिन का टाइम स्पेंड कर सकता है, मगर इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी यहाँ से रहेंगे ऊपर, यहाँ कहीं ये सप्लाई ज़ोन पर आकर ये कोई थोड़ा बहुत नाटक कर सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से अभी हम थोड़ा ऊपर रहेंगे। टाइम वाइज़ ज़रूर ये कंज़्यूम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से सीधे रॉकेट हो जाए ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक डिमांड ज़ोन बना हुआ था जिसको इसने सपोर्ट लिया। ये डिमांड ज़ोन आई थिंक मैंने अपने सेशन में बनाया था, लाइव ट्रेडिंग सेशन में बना के रखा हुआ था, ठीक है। तो ये डिमांड जोन मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन में बना के रखा हुआ था कि यहाँ से आएगा मार्केट, तो यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके वापस ऊपर जंप लेगा, ठीक है। अभी यहाँ सर ये वाली जो लेग है, ये लेग अभी फिनिश नहीं हुई है। यहाँ पर 1 या 2 दिन का टाइम स्पेंड करके एक बार वापस ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से ऊपर जाना है और वहाँ से जो भी फॉल आएगा वो देखना होगा, क्योंकि अभी अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करूँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो लेग है देखा जाए तो ख़त्म हो चुका है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे मंथली वाला अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो अगर ये यहीं पे टाइम पास करके वापस रिटर्न आ जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें 75 मिनट में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर ये थोड़ा और टाइम स्पेंड करके ऊपर जाता भी है तो फिर वापस जब पलट के आएगा, तो आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ पर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बताया था, जो कि लास्ट टाइम था ये वाला। और मैंने कहा था कि ये 3 वाला स्ट्रक्चर जो है ये बन के तैयार हो चुका है हमारे चार्ट पर। ये वाला स्ट्रक्चर ये बना सकता है। तो अभी ये जो अप मूव है, ये अप मूव डिसाइड करेगा हमारा जो भी लाइव चार्ट है वहाँ पर, कि वापस पलट के कितना आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे लिए, कि 3 का स्ट्रक्चर तो ये बन चुका है, अब ये ऊपर जा रहा है, तो ये कितना अपसाइड में जाके या सडनली ये पलट के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो ये जाता है वापस कैसे पलट के सडनली नीचे आ जाता है, वो नोटिस करने वाला होगा। मगर अगर 75 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ पर, तो ये यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और फिर यहाँ से वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर सकता है। क्या ये यहीं से ऊपर जा सकता है? तो मैं कहूँगा हाँ, ये यहीं से ऊपर आराम से जा सकता है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली ये ट्रेड लाइन बनानी है, ये वाली, ठीक है। मैं यहाँ से मूविंग एवरेज हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमें ट्रेड लाइन बनानी है। हाँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स है, ठीक है। फिर अगेन ये ए, ये बी, ये टोटल सी, ये डी और ये ई का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है। यहाँ से थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकता है, जो कल एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी हो सकती है, या काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रेंगुलर 15 मिनट के चार्ट पर ये इस तरह का कुछ पैटर्न वैसे तो बना ही रहा है, ठीक है। या तो एक गैप ओपन हो जाए इसके ऊपर लाइन को टच करते हुए, तो समझ जाना कि अभी हम यहाँ से ऊपर रहेंगे। मगर इस लाइन को टच कर जाए का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से कोई एक्स वे नहीं बना सकता। अगर यहाँ से इसने एक्स वे बना दी डबल स्टेज टू कन्फर्मेशन दिए बगैर, तो क्या होगा, ये वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बस यही ध्यान देने वाली बात है कि क्या हमें यहाँ से स्टेज वन वन कन्फर्मेशन मिलता है या स्टेज टू, दोनों कन्फर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगर दोनों मिल गए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा, यहाँ से हम थोड़ा अच्छा खासा ऊपर रहेंगे और जो जाएगा वो एक पैटर्न के फॉर्म में जाएगा। तो फिर हम थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में क्या होगा, ये पूरा महीना एटलीस्ट इस वाले लो के नीचे ना जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। टाइम पास यहाँ पे ज़रूर कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। मगर एटलीस्ट हम ये कह पाएंगे कि हाँ अभी ये जो है यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा है, इस वाले लो के नीचे है। अभी हाल फिलहाल में क्या होगा, ये नहीं जा रहा है। एसएल की बात करें हाल फिलहाल में, तो एसएल अभी हमारा ये जो लो बना है ना, ये लो ही रहेगा। यानी कि एक एसएल जो है हाल फिलहाल में, वो ये वाला जो लो बना है हमारा रिसेंटली इसी हफ्ते से जो स्टार्ट हुआ बॉटम लगा के, वही वाला एसएल रहेगा। थोड़ा सा दूर है, मगर यहाँ पर ये जो एसएल है थोड़ा सा टाइम वाइज अच्छे से प्ले कर सकते हो इसको। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे प्ले करते हो, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। मंथली टाइम फ्रेम में बात करें तो ये एक डाउट जरूर क्रिएट कर रहा है कि दिस गोइंग टू बी लाइक डायमेट्रिक। अब ये किस तरह का फॉर्म, यानी कि देखो अब ये मंथली टाइम फ्रेम पूरा तो नहीं हुआ, तो ये ऑटोमेटिक खसक के यहाँ तक आराम से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर आराम से आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम और यहाँ से लेकर इस वाले मोनोवेव का टाइम, ये माइट बी पॉसिबल
और चांसेस तो हैं उसका कि ये दोनों लेग इक्वल हो जाएं, और ये वाली लेग और ये वाली लेग यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इक्वल है। तो ये पॉसिबिलिटी ये क्रिएट कर रहा है कि एक काइंड ऑफ डायमेट्रिक ये बन सकता है। लास्ट टाइम मैं आया था तब मैंने कहा था कि ये डायमेट्रिक बने, अभी उसके आसार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टाइम वाइज ये अभी कम्प्लीटली डिफरेंट है। बस जिस जिस तरह से धीरे धीरे आगे चल रहा है ना, उससे एक सिनेरियो यहाँ पे अच्छा खासा नज़र आ रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट डायमेट्रिक पैटर्न। तो ये ऊपर जाएगा, फिर वापस पलट के नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये एक डायमेट्रिक टाइप ऑफ सिचुएशन तो ये बना रहा है। ठीक है, तो इसका एक केस रहेगा अभी हमारे पास, क्यों? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कोई स्टेज टू कन्फर्मेशन तो मिला नहीं है। तो एक अनादर केस भी हम यहाँ पर लेके चलेंगे बजाय 100 के। तो अब जैसे हमने कहा था कि इसके नीचे नहीं गया तो क्या बनेगा, ये हमने कहा था कि 100 बनेगा। अब ये 100 बने बने या ये डायमेट्रिक, अगर ये डायमेट्रिक में चलता है तो यहाँ पर एक लेग ऊपर जाके वापस क्या होगा, एक बार पलट के नीचे जरूर आएगा, फिर वेव 5 के लिए जाएगा, और वहाँ फिर हमें स्टेज 1 स्टेज 2 कन्फर्मेशन मिलेगा। 100 के लिए जाएगा तो तब भी यहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम वाइज करेक्शन होगा। तो दोनों ही केस में यहाँ पर हमारे पास क्या मिलनी चाहिए, करेक्शन। तो दोनों केस हम अभी लेके चलेंगे, एक डायमेट्रिक वाला, दूसरा एक वे वाला। ठीक है, अभी तक हमारे पास सिर्फ एक वे वाला केस था, अभी हम एक केस और इंक्लूड करें जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि ये वाली लेग और ये वाली लेग का टाइम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये वाले लेग और ये वाले लेग का टाइम इक्वल है। तो इस वाले केस के वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पर डायमेट्रिक लेने का कोई चांस नहीं बनता। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डायमेट्रिक का भी केस क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। मंथली वाला टाइम फ्रेम है, तो हमारे लिए चीज़ें डिसाइड करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अभी यहाँ की बात करें तो ये जो फॉल आया था इसमें स्टेज टू कन्फर्मेशन आते ही से क्या होगा, यहाँ से हम ऊपर रहेंगे। बस ये देखना होगा कि क्या ये यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है और यहाँ पे स्टेज टू कन्फर्मेशन आया तो फिर क्या करना है, इसको एस एल मान लेना। यहाँ पे टाइम वाइज कर सकता है, यानी कि ऊपर गया टाइम वाइज करेक्शन करेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर चलेगा। ठीक है, अब वो किस तरह का स्ट्रक्चर बना है वो जो एक डिफरेंट स्टोरी हो सकता है, मगर यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ से हम ऊपर की साइड रहेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। ये यहाँ से लेकर ये कंप्लीट एक पैटर्न है, ठीक है, जो यहाँ कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, ये लेग मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो लेग आ रही है ये अभी क्या हुआ, फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, और जिस रोज हम आए थे उसके अगले दिन यानी मंडे के दिन इसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को फिनिश करते हुए धीरे से ऊपर निकला। यहाँ पर अभी भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो सकता है। ठीक है, फिर ये वापस चलना स्टार्ट करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर भी कैसा हो जाएगा, इस तरह का। ठीक है, ये इस तरह से, तो इसका ध्यान रखना, बाकी कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेज 1 स्टेज 2 कन्फर्मेशन देख लेना, ये 3 के स्ट्रक्चर वाली लाइन की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ध्यान रखेंगे। तो ये छोटी सी चीज़ है। अगर ये पलट के नीचे आता है, हालांकि इसको अभी ऊपर जाना है, मगर अगर पलट के नीचे आता है किसी भी केस केस के सिनेरियो में ना, मतलब मान लो हम गलत हो जाते हैं, कल को कोई बम वम फट जाता है, कुछ भी होता है, तो ये जो एस एल है यानी कि ये जो लो बना है, जो कि हमारा निफ्टी में भी एस एल है, यहाँ पर भी हमने इसको एस एल माना है, और बैंक निफ्टी में भी अभी हाल फिलहाल में ने इसी को एस एल माना है। तो एक बार के लिए अब अपनी पोजीशन से हट जाना। ठीक है, जो भी लॉन्ग साइड में उससे हट जाना, क्योंकि यहाँ से फिर वो अच्छा खासा ज़्यादा नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर अब यहाँ से पलटता है नीचे तो इसका मतलब ये प्राइस है अच्छा खासा नीचे जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये जो एस एल रहेगा हमारा वो काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट एस एल रहेगा। तो मैं इस लाइन को ले लेता हूँ। क्या हो गया, व्हाट हैपन? ठीक है, ये इसको हम एस एल स्ट्रिक्ट एस एल मान के काम करेंगे, इतना ध्यान रखना। सेम चीज़ कहाँ पर रहेगी हमारे लिए, निफ्टी में। निफ्टी में ये वैसे इसकी जरूरत नहीं, ये अलग। ठीक है, तो हाल फिलहाल में ये स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा, ये डिमांड जोन हटा देता है, जरूरत नहीं है। ठीक है, हटा देते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा, अगर ये पलट के नीचे आता है किसी भी वजह से कुछ भी हो जाए तो यहाँ से हटना है। थोड़ा सा दूर लग रहा होगा आपको, मगर ये कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम पे हम इसको फाइन ट्यून तो कर सकते हैं,
मगर मैं मानता हूँ कि अभी फाइन ट्यून करने की कोई वजह नहीं है। अगर ये स्टेज वन कंफर्मेशन दे देता है, तब ये वाला जो भी इसका लो बनता है, लेट सपोज कि ये लो बन गया इसका, ठीक है, तो फिर इसको एसएल मान के आप काम कर सकते हो। ठीक है, अगर क्योंकि कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा कोशिश होकर ध्यान रखना, हो सकता है यहीं पर टुक 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 करते हुए निकाल दें। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू को जीरो कर दें, क्योंकि अच्छा खासा आया है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, जैसे बैंक निफ्टी में हुआ आज। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा डीप में आ जाए, तो अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि आता भी है तो अच्छी बात है, आपके लिए ऊपर जाने का चांस रहेगा। ठीक है, तो अपनी सोच समझ के हिसाब से डिसीजन लेना, बहुत ज़्यादा कॉशियस है यहाँ पर, क्योंकि हमारा एसएल बहुत पास में है, देखा जाए तो दूर है वैसे तो, मगर ऐसे थोड़ा सा अगर मैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि पास में ही है एसएल, क्योंकि मैं बड़े चाल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा खासा जंप लेगा तो हो सकता है थ्री का स्ट्रक्चर बना दे। ठीक है, आएगा जरूर पलट के नीचे, मगर अभी तो नहीं आ रहा है भाई साहब। ठीक है, ऐसा तो इतना ध्यान रखना, एसएल पे बहुत ज़्यादा कोशिश रहना, हमारा व्यू गलत हो सकता है कभी भी, तो ये एसएल उसके लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटो की। ऑटो की बात करें तो मैंने यहाँ कहीं एसएल लगाया भी था, 75 मिनट में भी एसएल लगाया था हमने, यहाँ पर, ये यहीं पर है। ठीक है, और मैंने स्पेसिफिकली बोला था ऑटो पे कि यहाँ से हमें कभी भी एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, जो कि सिंपली ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इनको पास लाने का काम करेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ मेटल में भी बोली थी मैंने कि वहाँ पर भी हमें फॉल मिलता भी है तो इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आता है फॉल, ये वापस क्या होगा, चलना स्टार्ट करेगा। तो ये फॉल आया भी, क्योंकि मूविंग एवरेज जो चलना स्टार्ट हुआ यहाँ से देखो, एक बार भी मूविंग एवरेज जो है, फास्ट मूविंग एवरेज और स्लो मूविंग एवरेज एक बार में टच नहीं हुए हैं। ठीक है, और यही वजह थी कि मैंने आपको बोला था कि फॉल आता भी है तो घबराना नहीं है हमें। ठीक है, तो कभी भी अगर ऑटो में फॉल आता है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मंथली चार्ट अगर हम देखें तो एकदम डायरेक्शनल चल रहा है। ठीक है, ये एकदम डायरेक्शनल चल रहा है, तो ये महीना तो हम कह सकते हैं कि ये भले ही यहीं पे टुक 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 करता रहे, मगर अगले महीने के हिसाब से, ठीक है, ये वाला एसएल हमारा रहेगा, थोड़ा सा दूर है। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट के आसपास का है, 1000 पॉइंट मान के चल सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम 23,000 मान लें अगर, और ये 21,000 है या 22,000 है, तो 1000 पॉइंट का एसएल है। मगर ये एसएल क्या रहेगा, ये एसएल ऐसा रहेगा कि इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग साइडवेज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो रैली डायरेक्शनल चला है ये ख़त्म ही नहीं हुआ है अभी तक, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था लास्ट टाइम भी कि अगर ऑटो सेक्टर में गिरता भी है, फॉल आता भी है, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि हमें वहाँ पर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर टाइम कंज्यूम करता भी है तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले महीने से ये ज़रूर इस वाले एसएल के नीचे आता है, जो भी हमने अभी देखा था 21,900 के आसपास का जो एसएल था, यानी आई थिंक यहाँ कहीं, ये यहाँ कहीं था। ठीक है, इसको निकालता है इस महीने नहीं, अगले महीने हो। ठीक है, तो अगले महीने निकालता है 21,800-900 का जो लेवल था उसके नीचे जाता है, तो फिर यहाँ से अच्छा खासा साइडवेज कर देगा। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर है कि इसने यहाँ पर क्या कर रखा है, मोमेंटम को बहुत ज़्यादा कम कर रखा है। ठीक है, यानी कि अप साइड जाता है मगर सस्टेन नहीं करता है, नीचे आ जाता है। तो ये चीज़ नोट करने वाली है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, और धीरे धीरे जाने की जो स्पीड है उसकी चाल को नोटिस करो। जाने ऊपर जाने की जो स्पीड है वो एक तो धीरे है, पहली चीज़। दूसरा, कम जा रहा है, और अच्छा खासा फॉल, शार्पली फॉल दे के टाइम स्पेंड करता जा रहा है। तो ऊपर जाने की जो चाल है वो स्लो है, कछुए की चाल से चल रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जा वो ऊपर ही रहा है मगर धीरे धीरे जा रहा है। तो कभी भी हमें यहाँ पर एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, फिर उसके बाद में क्या होगा, ये अच्छा खासा एक साइडवेज में चला जाएगा। तो हो सकता है थोड़ा सा रेंज बाउंड जाए, हो सकता है थोड़ा सा प्राइस वाइज भी रहे। रेंज बाउंड मतलब प्राइस वाइज थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, तो इतना हमें घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी सेक्टर, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ऑटो सेक्टर नहीं है। मगर फॉल आता भी है तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कोशिश रखना है यहाँ पर। ठीक है,
आईटी की बात करें तो मैंने यहाँ पे कहा था काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग का पैटर्न बना रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की टाइप का सिचुएशन है यहाँ पर। ये इस वाले लो के नीचे जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता भी है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुझे लगता है। थोड़ा बहुत भाई साहब को नीचे और आना चाहिए, यहाँ से अभी कोई सीधे रॉकेट ना हो। आएगा एक बार डीप के लिए आ सकता है, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते एक डीप के लिए आ सकता है। फिर ये यहाँ से हम देखेंगे कि क्या ये थ्रस्ट से निकालता है या नहीं। तो ठीक है, उसके उसका ध्यान देना, उसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं है। दूसरा केस, यहाँ से ये जो फॉल आया ना, ये एक फ्लैट या जिगजैग का पैटर्न ना बना दो। तो फ्लैट कैसे बनेगा, जिगजैग कैसे बनेगा, दिस इज जस्ट ए वेव, ये टोटल बी वेव रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में ही सी के लिए नीचे आ जाएगा। तो जब आएगा नीचे तो ये डिमांड जोन से एक बाउंस लेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ये जिगजैग का पैटर्न ना बना दे। यानी कि क्या करना है, इसको यहाँ से कोई थ्री का स्ट्रक्चर बना के ये नीचे आए और शार्पली इसके नीचे जाए, तो समझ जाना कि ये क्या कर रहा है, अच्छा खासा प्राइस वाइज और नीचे लेके आएगा। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अभी कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड है। ठीक है, अभी भी मैं यही कहूँगा कि अभी इसको नीचे आना है। एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बना के, या ये जिगजैग टाइप का पैटर्न बना सकता है, अनटिल अनलेस के ये वाला जो है ये ज़्यादा एक्सटेंड ना कर जाए। अगर कर जाता है तो आएगा वापस पलट के नीचे, कोई डाउट नहीं है। मगर मुझे लगता है कि इसको अब ज़्यादा यहाँ से ऊपर नहीं है, थोड़ा बहुत जंप ले सकता है मगर वापस आएगा ये पलट के नीचे। बस ये इस लो के नीचे गया और चाप ले गया तो फिर ये थोड़ा सा अच्छा खासा नीचे आएगा। तब उस केस में क्या होगा, ये कोई कॉन्ट्रैक्टर ट्रायंगुलर नहीं रहेगा, उस केस में ये फ्लैट या जिगजैग बनेगा। अभी मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लैट या जिगजैग बनेगा, क्योंकि अभी जो बी है, यानी कि ए बी और ये सी, जो टोटल जो बी रहेगा ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अभी हम ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी, इंफ्रा और एनर्जी, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था यहाँ से हमें फॉल देखने को मिलता भी है, टाइम वाइज आता भी है। कर सकता है यहाँ पर टाइम वाइज, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भाई साहब वापस पलटेंगे। ठीक है, और गए नीचे, डिप भी आया, वापस पलट के ऊपर। इंफ्रा में भी यही हुआ, उसी रोज अब मंडे के दिन एक डिप आया, फिर वापस पलट के ऊपर नीचे। एनर्जी में भी एक उसी रोज डिप आया, फिर वापस पलट के ऊपर। तो ये इसने यहाँ पर काइंड ऑफ एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बनाया। अभी यहाँ से क्या होगा, ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो ये जो हमारी चाल थी, कौन सी वाली है, ये वाली है। ये यहाँ से अब मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकता है, मगर यहाँ से धीरे धीरे ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखना, यहाँ से अभी हम ऊपर रहेंगे। एनर्जी, इंफ्रा, रियल्टी, रियल्टी में थोड़ा कम रह सकता है, बट आई थिंक रियल्टी में थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसएल की बात करें, तीनों में, रियल्टी, इंफ्रा और एनर्जी में, तो जो लो लगा है ना अभी रिसेंटली, वही लो हमारा क्या रहेगा हाल फिलहाल में, एसएल रहेगा। ठीक है, तो पास में ही है। तो इस हफ्ते का जो लो है वही अभी हमारा क्या रहेगा, एसएल रहेगा, मगर इस हफ्ते नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस हफ्ते का लो अभी लगा नहीं है ना, क्योंकि ये हफ्ता तो चल रहा है। तो इस हफ्ते का लो हमारा एसएल रहेगा, मगर वो अगले हफ्ते रहेगा। अभी के लिए आप अभी जो लो लगा है उसको कंसिडर एज अ दिस वीक लो कह सकते हैं। ठीक है, तो इस हफ्ते का लो, यानी कि ये लो, चाहे वो निफ्टी, एनर्जी हो, रियल्टी हो या इंफ्रा हो, तीनों ही केस में। ठीक है, तीनों ही सेक्टर में। तो हालांकि ये लो अभी क्योंकि मोनो फिनिश नहीं हुए ना, अभी हमारे पास ट्रेडिंग सेशन है, तो अभी हम उसको लो नहीं कह सकते। कब पिक्चर बदल जाए, नो वन नोस। तो उसके लिए अभी टेम्परेरी एसएल आप इसको मान के चल सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके नीचे जाए सडनली, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कमी है। ओके, एनर्जी की बात करें, हो चुका हमारा एनर्जी। एफएमसीजी में बहुत वॉलेटिलिटी दिखा रहा है ये, मतलब ये इट्स क्वाइट शॉकिंग। जैसे 2 दिन ऊपर गया, एक दिन नीचे आ गया, फिर 2 दिन ऊपर गया, 2 दिन वापस नीचे आ गया। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ठीक नहीं है भाई, ये यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो यहाँ से है हम ऊपर, कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कर रहा है यहाँ पर टाइम पास, इस ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वो चलना स्टार्ट करेगा, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये आएगा सप्लाई जोन तक। ठीक है, मगर धीरे धीरे टाइम कंज्यूमिंग करते हैं आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई उसके पास अच्छा खासा क्या है, टाइम पड़ा हुआ है।
ठीक है, मेटल की बात करें तो मेटल में मैंने कहा था ये डिप लेने आ सकता है, कोई इतना टेंशन मत लेना। आया डिप लेने, लेकिन वापस पलट भी गया। और साथ ही मैंने कहा था कि मेटल में लाइफ टाइम हाई मिलेगा हमें, और ये गया भी। हालांकि हमारा मानना था कि यहाँ पर ये टाइम कंज्यूम करेगा, ये उसने नहीं किया। इसने एक डीप ले लिया और डीप के साथ ये वापस भाई साहब ऊपर चलना स्टार्ट हो गए। क्योंकि हमारा सिंपल सा मानना था कि ये यहाँ पर टाइम कंज्यूम क्या करेगा, अच्छा खासा कर सकता है, तो हो सकता है एक हफ्ता यहीं पे निकाल दें फिर ऊपर चलना स्टार्ट करें। लेकिन डायरेक्शन वाइज वी वर वेरी क्लियर कि यहाँ से हमें एक नया लाइफ टाइम हाई मिलेगा, जो कि मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था। ठीक है, बस ये था कि यहाँ पर जो टाइम कंज्यूम करना था इसने नहीं किया प्रॉपर, और सीधे चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी भी यहाँ पे ये आ सकता है वापस थोड़ा सा यहाँ पर टाइम कंज्यूम करने। ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा फॉल आ जाए इसकी उम्मीद मत रखना। एसएल के हिसाब से बात करूँ तो ये एसएल रहेगा अभी हमारे पास मेटल में, थोड़ा सा दूर है, मगर क्या करें, वो पैक स्ट्रक्चर वाइज ही है। उसको उसी को हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर अभी ये एक टाइम कंज्यूमिंग स्ट्रक्चर ये क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, मीडिया की बात करें तो ये 5 का स्ट्रक्चर बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। क्योंकि ये ए बी और ये सी है, तो सी अपने आप में 5 का स्ट्रक्चर बना रहा है, आएगा। और उस केस में ये डायमंड जो उनको थोड़ा बहुत वायलेट करता भी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। बट दिस इज़ लाइक लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, फार्मा की बात करें तो फार्मा में हमने 15 मिनट के चार्ट में थे, और यहाँ पर हमने पैटर्न डिस्कस किया था कि ए बी सी डी ई, इस लाइन को क्रॉस करते हुए ये स्टेज 2 कन्फर्मेशन दे गया, तो समझ जाना यहाँ से फार्मा में क्या रहेंगे, ऊपर की साइड रहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर वाइज अभी ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकता है यहाँ पर, मगर यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर चलना वापस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा ऊपर जाएगा जरूर, मगर ये कैसे जा रहा है, करेक्टिव में जा रहा है, इम्पल्सिव में नहीं गया। और ये वाला स्टेज टू कन्फर्मेशन देने से पहले इसने एक करेक्टिव कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पे टाइम कंज्यूम करेंगे, और फिर ऊपर जाकर ये वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, यहाँ से कोई रॉकेट नहीं होने वाला। ये ऊपर जाएगा, वापस पलट के आएगा नीचे, बट दिस गोइंग टू बी द लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। अब ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग पी का पैटर्न बनाया है, तो वो स्टोरी अलग होगी, क्योंकि अभी तो ये चलना स्टार्ट हुआ है और अभी अच्छा खासा इसमें अपसाइड बाकी है। तो हो सकता है कि ये और ऊपर जाए, और ये स्ट्रॉन्ग बी के फॉर्म में उम्म, उम्मीद तो लग रहा है कि जाए, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आएगा वापस पलट के नीचे। ठीक है, अभी टाइम है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फार्मा में। है डायरेक्शन वाइज अभी हम यहाँ से ऊपर, थोड़ा यहाँ पर एक दो दिन टुक 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 कर सकता है, मगर है अभी हम यहाँ से ऊपर। ठीक है, एसएल की बात करें तो यही जो लो लगाया ना, इसको हम एसएल मान लेंगे। ठीक है, बाकी गोल्ड और सिल्वर की बात करें, मैंने कहा था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी नहीं, एक रेंज में हम रहेंगे। तो ये जा जरूर रहा है ऊपर, मगर ये आएगा वापस पलट के नीचे। ठीक है, अभी 2 दिन इसने यहीं पे, एक दिन रेड कैंडल दिया, एक दिन ग्रीन कैंडल, आज फिर से ग्रीन कैंडल है। तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है, इस हाई के आसपास आ सकता है, मगर आएगा एक बार वापस थोड़ा सा पलट के नीचे। मुझे लगता है कि इस हफ्ते यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे थोड़ा वापस पलट के नीचे आना चाहिए, फिर जाएगा ये ऊपर। क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक काइंड ऑफ ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे ख्याल से, एक हफ्ता ले सकता है, एक डेढ़ हफ्ता और ले सकता है। इतना भी ले जरूरी नहीं है, मगर लेट्स सी किस तरह का ये काम करता है। बट मुझे लगता है कि यहाँ से वापस ऊपर ही रहना चालू हो जाएगा, थोड़ा बहुत और टाइम स्पेंड करेगा ये भाई साहब, फिर चलना स्टार्ट कर देगा। कैसे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ये मूविंग एवरेज यहाँ से सेपरेट होना चालू है, फास्ट मूविंग एवरेज, स्लो मूविंग एवरेज, यहाँ पर टाइम वाइज करा जरूर, मगर मूविंग एवरेज टच नहीं किए। ठीक है, जो मूविंग एवरेज है उनको टच करने नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भले यहाँ पे टाइम कंज्यूम कर रहा है, मगर ट्रेंड वाइज वी आर इन अप डायरेक्शन, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम चीज़ कहाँ पर है हमारी, सिल्वर में भी। हालांकि सिल्वर में यहाँ तक आ गया, तो थोड़ा यहाँ पे आता भी है, टाइम स्पेंड करता भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो गोल्ड और सिल्वर में एज अ ट्रेंड वाइज वीवर इन अप डायरेक्शन, मगर ये एक करेक्शन यहाँ होनी थी, जो कि ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है। एक हफ्ता और ले सकता है मैक्सिमम, एक या डेढ़ हफ्ता या 2 हफ्ता मैक्सिमम जा सकता है, मगर है यहाँ पर हम साइडवेज में अभी, उसमें भी हम अप ट्रेंड में साइडवेज के, वापस आएगा थोड़ा बहुत पलट के नीचे, मगर रहेंगे हम ऊपर की साइड ही ओवरऑल। इसके अलावा कोई डाटा वैसे तो नहीं है। खैर अभी हमारा मार्केट अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 75 मिनट में भी इसने स्ट्रक्चर अच्छा बनाया। तो कल देखते हैं, एक्सपायरी है, किस तरह से यहाँ पे काम करता है ये भाई साहब, मगर मुझे लगता है कि इस काइंड ऑफ ओके अच्छी चीज़ है।
और सही ही चल रहा है। ठीक है, अच्छा खासा फॉल दिया इसने। बजट का सॉरी, बजट तो बाद में आएगा, अभी चुनाव से पहले, चुनाव की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा चल रहा है। कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले मार्केट बहुत कॉशियस था क्योंकि वोटिंग कम आ रही है, मगर फिर चीज़ें धीरे 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 ठीक हो गई। अब मुझे लगता है कि यहाँ से चीज़ें ठीक ठाक ही है, टाइम वाइज रह सकता है, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं। अभी कोई खास इस हफ्ते डेटा नहीं है। 17 तारीख को ज़रूर एक बैंक लोन ग्रोथ और इन सब का डेटा आएगा, बट काइंड ऑफ ओके, कोई इतना टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक ठाक है। डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी अभी हाल फिलहाल में थमी हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं अनटिल अनलेस कि एफ आई एस फिर लपक के बेचना स्टार्ट ना कर दे। हालांकि अभी भी बेच ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बेच रहे, मगर डी आई एस ने अच्छा खासा, जितना वो बेचते हैं तो वो उससे ज़्यादा खरीद भी रहे हैं। तो चीज़ें चल रही हैं, अच्छी खासी चल रही हैं। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है, मगर ट्रेड लाइन बना के रखना, कार देता है ऊपर निकालता है, तो फिर समझ जाना कि इसको कोई टाइम पास नहीं करना, अभी के हिसाब से ऊपर जाएगा। फिर जहाँ जहाँ सप्लाई जोन बना है वहाँ पर ये थोड़ा बहुत नाटक इंट्राडे के दौरान करेगा, तो अपनी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे निकालते रहना। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं संडे को, लाइक करते हैं ना। मैं संडे को इवनिंग में रखेंगे, या मैं नोटिस डाल दूंगा ना। देखते हैं कब कर पाएंगे, संडे को ही करेंगे या हो सका तो सैटरडे को कर लेंगे। लाइव आते हैं इस बार, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय।